दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आजकल 30 साल का इंसान 45 का दिख रहा है, 60 साल वाला इंसान 80 का दिख रहा है, 40 साल वाला इंसान 60 का दिख रहा है। तो दोस्तों लोग इसे तनाव या किस्मत मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। जल्दी बूढ़ा होना एक बीमारी नहीं, बल्कि पोषण की कमी का संकेत है। आपके शरीर में किसी न किसी विटामिन की कमी है, किसी न किसी पोषक तत्वों की कमी है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे, वो कौन सी गलत लाइफ स्टाइल है, वो कौन सी गलत दिनचर्या है, वो कौन सा गलत खान पान है, जिसके कारण आदमी कम उम्र में भी ज्यादा उम्र का दिख रहा है। चेहरे पे झुर्रियां आ रही हैं, चेहरे की चमक गायब हो रही है। इसके पीछे का साइंटिफिक और आयुर्वेदिक कारण क्या है, इस पे पूरा ए टू जेड जानकारी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस विटामिन की कमी से चेहरा जल्दी से बूढ़ा दिखता है। उसके बाद हम बात करेंगे लाइफ स्टाइल के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे दिनचर्या के बारे में। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा। आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नुस्खा जान लेते हैं, कौन से नुस्खा बता रहे हैं बस हम जान ले, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप पूरी वीडियो को ध्यान से नहीं सुनेंगे, सुनने के बाद 10 मिनट तक बैठ के उस पर विचार नहीं करेंगे और उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों सही समाधान नहीं मिल पाता है और लोग यही गलतियां कर जाते हैं। अगर ऐसा होता तो लोग दोस्तों 6 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई क्यों करते? उसके बाद 2 साल 3 साल एमडी एमएस क्यों करते? 4 दवाओं के नाम जान के ना इलाज हो जाता। उसी तरह से दोस्तों कोई भी नुस्खा सीखने के पहले बीमारी के कारण को समझना जरूरी है, किस कारण से ये समस्याएं होती हैं। और जब आप उस कारण को नहीं हटाएंगे तब तक उस समस्या का समाधान नहीं होगा। तो पहले हम स्टेप पे बात कर लेते हैं विटामिन की कमी। वो कौन कौन सी विटामिन है जिसके कमी से हमारे चेहरे पे झुर्रियां आती हैं, चेहरा डल पड़ जाता है, चेहरा फीका पड़ जाता है और हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। वो विटामिन है, पहली विटामिन विटामिन सी। सबसे पहला और जरूरी विटामिन होती है विटामिन सी। यही विटामिन आपकी त्वचा को जवान रखता है। इसकी कमी से कोलेजन बनना बंद हो जाता है और फिर झुर्रियां, ढीली त्वचा, डल चेहरा शुरू हो जाता है। अगर हम इसके नेचुरल सोर्स की बात करें तो सबसे अच्छा और सबसे इफेक्टिव है वो है आंवला। दोस्तों आंवला हमें 7-8 महीना नेचर के तौर पे मिलता है, यानी जैसे जुलाई अगस्त से मिलना शुरू होता है और जनवरी फरवरी तक हमें 7-8 महीना आंवला मिलता है। तो हमारे डेली रूटीन में 2 से 3 आंवला होना चाहिए। नींबू आपको 12 महीना मिलता है, नींबू इसका सोर्स है, नींबू होना चाहिए। अमरूद, इन 3 चीजों में सबसे भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। तो आपके डेली डाइट में तीनों चीजों में से 2 चीज तो डेली होनी ही चाहिए। तो आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। दोस्तों आंवला जो है प्राकृतिक एंटी एजिंग दवा के तौर पे काम करता है और आंवला सबसे सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि आंवला हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है। आंवला आप कई तरीके से ले सकते हैं, ऐसे कच्चा चबा के खा सकते हैं, नॉर्मल अचार बना सकते हैं या इसकी चटनी खा सकते हैं। इसको मुरब्बा बना सकते हैं गुड़ में, लेकिन चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। और आंवले का जूस आप ले सकते हैं। तो कई तरीके से आप ले सकते हैं। दूसरी विटामिन है वो है दोस्तों विटामिन ई। विटामिन ई आपकी त्वचा की ढाल है, त्वचा की ढाल है या फ्री रेडिकल से बचाता है। कमी हुई तो त्वचा रूखी हो जाती है, बाल कमजोर हो जाते हैं और उम्र का असर तेज हो जाता है, आप जल्दी से बूढ़े दिखने लगते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इसके नेचुरल सोर्स की बात करें तो दोस्तों ये भीगे हुए बादाम में पाया जाता है, सूरजमुखी के बीज में, अंकुरित बीन्स जो होते हैं, जब भी बीन्स को जमा के आप खाएंगे तो उसमें सबसे ज्यादा होता है। तो आप अपने डेली रूटीन में इसे आप शामिल कर सकते हैं।
नहीं तो विटामिन ई का कैप्सूल आता है। अगर आपको लगता है कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा विटामिन ई की कमी है, तो डॉक्टर की सलाह पे आप विटामिन ई का कैप्सूल ले सकते हैं। अगली विटामिन है दोस्तों, है विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी बहुत ज़रूरी है और यह हमें कहाँ से मिलती है, और अगर ये इसकी कमी हो गई तो दोस्तों आपको जल्दी बूढ़ा बना देगी। अगर आपको भी धूप से डर लगता है तो ये आपके अंदर की सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि धूप से ही हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी की कमी हार्मोनल इनबैलेंस और डिप्रेशन लाती है, जो सीधा चेहरे पर इसका असर दिखता है। इसको नेचुरल तरीका क्या है? बस सीधा सा सिंपल सी बात है। उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने 30 से 40 मिनट रोज बैठिए। आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी ही नहीं होगी। इसके लिए आपको कोई नेचुरल चीज खाने की जरूरत नहीं है। यह हमें प्रकृति से मुफ्त में मिलता है, लेकिन इस मुफ्त की चीज को हम गंवा देते हैं। और दोस्तों चौथी विटामिन है, वो है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 ऊर्जा और नसों का विटामिन माना जाता है। इसकी कमी से थकान, बाल सफेद, पर जीवन चेहरे पर जो है वो दोस्तों क्या होता है, उसका जीवन खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है चेहरे में जान ही नहीं है। दोस्तों शाकाहारियों में यह कमी सबसे ज्यादा होती है, शाकाहारियों में, क्योंकि मीट, मछली, डेयरी प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा विटामिन बी 12 पाया जाता है। और आज के समय में डेयरी प्रोडक्ट क्या है, घर तो गाय भैंस है नहीं, हम पैकेट का लेते हैं, पैकेट का हमारे लिए सेफ नहीं है। तो नेचुरल तरीका दूध, दही, पनीर है, गोश्त, मछली है, बीन्स है, फलों में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, ड्राई फ्रूट में कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो इन्हें आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा विटामिन बी 12 की कमी है, तो आप विटामिन बी 12 की जांच करवा सकते हैं। जांच करवा करके दोस्तों आप डॉक्टर की सलाह पे विटामिन बी 12 का कैप्सूल ले सकते हैं। अगली विटामिन है बायोटीन। दोस्तों अगर बाल झड़ रहे हैं, नाखून टूट रहे हैं, तो आपके शरीर में बायोटीन की कमी हो सकती है। इसका नेचुरल सोर्स क्या है? केला, मूंगफली, अखरोट। आप 1 से 2 केले ले सकते हैं रोज। 20 से 25 ग्राम मूंगफली भिगो के ले सकते हैं या भून के ले सकते हैं। आप 1 से 2 अखरोट रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं। ये सबसे नेचुरल तरीका है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेचुरल एंटी एजिंग रूटीन की। कैसे इन विटामिन की कमी को नेचुरल तरीके से पूरा किया जाए, इस पे चलते हैं। और इसके बाद ये भी जानते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइफ स्टाइल की। वो डाइट जो आदमी को बूढ़ा बना रही है, वो डाइट जो आदमी को बीमार बना रही है। तो दोस्तों अगर आप एक लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, 60 की उम्र में भी जवान रहना चाहते हैं, 40 की उम्र के दिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप घर से बाहर की बनी हुई जितनी भी चीजें उन्हें खाना छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे खुली चीज हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे दुकान पे। आप अपने घर का बना हुआ खाना ही खाइए। हाँ, कभी कभार चीटिंग हो सकती है, लेकिन रोज नहीं। चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीजें उन्हें खाना बंद कर दीजिए। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल अपने घर पे कभी मत रखिए। ये 3 पॉइजन है। चीनी को फूड पॉइजन कहा जाता है, मैदा को सफेद पॉइजन कहा जाता है, और रिफाइन किए गए तेल को धीमा जहर कहा जा सकता है। ये चीजें आप हटा दीजिए। इनसे बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। ठंडा पेय पदार्थ बिल्कुल मत लीजिए, चाहे वो ठंडा पानी हो, चाहे कोई ठंडा पेय पदार्थ हो। अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। ये सारी चीजें बीमारी की जड़ है।